नमस्कार, मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आज आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर आज हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको पता है आज मेरे हाथों में क्या है? मैं दिखा दूँ आपको? जी हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल आप ही के लिए है। इनफैक्ट आज अक्षय श्रीवास्तव भी आज आप ही के लिए बना है। इसीलिए आज मेरे हाथों में साक्षात परम पूजनीय किताब श्रीमद् भगवद गीता है। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। जितना मेरे एक्चुअल में अगर आज मैं सच बात कहूँ, जितने मेरी कोर्स की किताबें हैं मैं उन पर भी बहुत कम ध्यान देता हूँ, मगर सबसे पहले मैं भगवद गीता डेली पढ़ता हूँ। ये 2019 से 2020 और 2021 का ये जितना भी सफ़र है, ये जितनी भी लर्निंग से जितना मेरे अंदर जो बदलाव आया है, ये एक्चुअल में सच बताऊँ तो किसी और के कारण नहीं, ये भगवद गीता के कारण आया है। मैं डेली इससे बहुत सारी लर्निंग्स लेता हूँ, मगर आज देखिए मैंने तो भगवद गीता बहुत ही डीपली पढ़ी है, मगर आज इतना अंदर तक नहीं जाऊंगा। आपको पता ही होगा जब आप भगवद गीता की शुरुआत करते हो, पढ़ना शुरू करते हो, तो सबसे पहले आता है संजय वाच्य, सबसे पहले आता है संजय अध्याय। उसमें सबसे पहला श्लोक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके कारण भगवद गीता में युद्ध हुआ था। ये 18 दिन का युद्ध हुआ था महाभारत का। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला अध्याय, सबसे पहला श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर क्या बोला जाता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डुशैव्ये किं कुर्वते संजय। मामकः पाण्डुशैव्ये किं कुर्वते संजय। मामकः मेरे और पाण्डुशैव्य, पांडु के मतलब मेरे और पांडु के शैव, यही तो असली जड़ की फसाद तो यही होती है। मेरे और तुम्हारे है जी, एक बार सब लोग बोलेंगे मेरे और तुम्हारे, यही तो फर्क होता है। आपको पता है महाभारत और रामायण में सबसे बड़ा फ़र्क क्या था? सबसे बड़ा फ़र्क यही था। आपको पता है जब भगवान राम और लक्ष्मण पैदा नहीं हुए थे ना, उससे पहले एक मुनि ने बहुत ही अच्छी सी भविष्यवाणी कर दी थी महाराज दशरथ के आगे कि दशरथ महाराज आप एक बात समझ लीजिए, आपके 2 पुत्रों के भेष में एक आत्मा जन्म लेने वाली है। एक आत्मा 2 अलग अलग शरीर में जन्म लेने वाली है। आत्मा एक ही होगी, शरीर अलग अलग होंगे। राम और लक्ष्मण एक दूसरे से कभी अलग नहीं थे। दशरथ जी ने कभी नहीं बोला था ये हमारे पुत्र हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं, ये मेरे पुत्र हैं। मगर भगवद गीता की स्टार्टिंग में ही एक ऐसा श्लोक है जो ये दर्शा देता है कि मामकः पाण्डुशैव्य, मेरे और पांडु पुत्र। इसीलिए हमेशा इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करना चाहिए लाइफ में। ये बहुत ही बड़ी लर्निंग है। आपको पता है आज अगर मैं आपसे ही पूछूं, कैमरामैन आप मुझे बताइएगा कि ये देश किसका है? एक मौन, आप बताइए मुझे, ये देश किसका है? थोड़ा तेज बोलिए। हमारा। ये देश किसका है? हमारा। ये देश किसका है? एक बार फिर से बहुत तेज से। हमारा। आप बोलिए सर, ये देश किसका है? हमारा। बहुत तेजी से। हमारा। ये सब कह रहे हैं हमारा है, मगर मैं आपको बताऊं, अगर हम इसी मानसिकता के साथ चलेंगे कि देश हमारा है, और जब बात आती है देश की सफाई करने की, तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि तुम सफाई कर लो, मैं तब तक चाय पी कर आता हूँ। जब तक हम ये समझे कि देश हमारा है। एक्चुअली में सर ये देश हमारा नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई मैं तो आपसे पूछना चाहूँगा, ये बीवी किसकी है? बताइए। हमारी। बीवी भी हमारी है। ऐसी बीवी तो मेरी होगी ना, वरना बाजू वाला घर आ जाएगा, भाभी जी घर पर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीवी मेरी है तो देश भी हमारा नहीं हो सकता, देश भी मेरा है। ये देश को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये मेरी, ये हमारी नहीं है। एक्चुअल में ये जिम्मेदारी मेरी है। ये देश मेरा है, ये किसी के बाप का नहीं है। इसको आगे बढ़ाने की, इस वीडियो को फैलाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी नहीं है। ये जिम्मेदारी भी मेरी है। मेरी मतलब आपकी है। इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि ये जो लर्निंग है ये देश के कोने कोने तक पहुंच पाए। ये हमारा से जो मेरे तक का सफ़र है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ, मगर समय क्या बताऊँ, समय अभी बहुत कम है हमारे पास, हमें निकलना होगा इस समय। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ वापस आकर बार बार भगवद गीता की, बिजनेस की, मोटिवेशन की इतनी सारी लर्निंग्स लेने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत शुक्रिया।